Hello student, our today's topic is liability to pay debts under the topic of debt. This is a paper of LLB first year, second semester. Paper number is 4 and the subject name is Family Laws 1 Hindu Law. So, इस टॉपिक के अंदर में हम देखेंगे कि ऋणों का भुगतान करने का दायित्व किसका है या ये ऋणों का भुगतान वाला जो पॉइंट है ये हिंदू लॉ में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदू लॉ जो है वो हिंदू लॉ मेंटेन्स हाई सेंस ऑफ मोरालिटी रिगार्ड टू द पेमेंट्स ऑफ डेब्ट। मतलब नैतिकता वाली जो बात है, नैतिकता को हिंदू लॉ में एक उच्च भाव दिया गया है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। इसी में कहा गया है कि हिंदू सिस्टम ऑफ लॉ में ऋण वाली जो बात है या ऋणों के भुगतान वाली जो बात है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस को ऑक्युपाई करता है। नाउ वी विल गो टू द हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब हिंदू न्याय शास्त्र में इसके बारे में क्या कहा गया है। हिंदू न्याय शास्त्र के हिसाब से मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक दायित्व जो है वो लीगल या विधिक अधिकार से के ऊपर रखा गया है और कहा गया है कि पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेब्ट जो है ये एक मूल सिद्धांत है हिंदू न्याय शास्त्र के हिसाब से या हिंदू न्याय शास्त्र में। कुछ और पार्ट है जहाँ पे देखा जाए तो वो भी बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है या बहुत ज्यादा जोर दिया है पेमेंट ऑफ डेब्ट, मतलब ऋणों का भुगतान को बहुत ज्यादा जोर दिया है कि ऋणों का भुगतान होना चाहिए। ये भी माना गया है कि अगर मृत व्यक्ति के आत्मा को मोक्ष प्राप्त करवाना है या अगर मृत व्यक्ति की आत्मा को तभी मोक्ष प्राप्त होगा जब उसके द्वारा लिया गया ऋणों का भुगतान हो गया हो या जब तक वो ऋणों का भुगतान नहीं होगा तब तक उस मृत व्यक्ति के आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। स्मृति में कहा गया है कि अगर कोई ऋण के भुगतान नहीं करता है या फिर नॉन पेमेंट ऑफ ए डेब्ट इज रिगार्डेड एज अ सिन, मतलब अगर कोई ऋण का भुगतान नहीं करता है तो वो क्या होगा, वो एक तरीके का पाप कहलाएगा, इसीलिए ऋणों का भुगतान कर देना चाहिए। इसी पॉइंट में हम देखेंगे कि हिंदू साधु संतों का क्या कहना है या उनकी क्या सोच है। सो बृहस्पति, अकॉर्डिंग टू बृहस्पति जी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति के द्वारा लिया गया डेब्ट या लिया गया ऋण भुगतान नहीं किया जाता है, ऋणों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ये माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म होगा और उनका पुनर्जन्म कहाँ पे होगा, ऋणदाता के घर में होगा। किस रूप में, एक दास के रूप में या एक नौकर के रूप में या एक स्त्री के रूप में या एक चार पांव वाले जानवर के रूप में। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो ऋणों का भुगतान नहीं करते या ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है उसके द्वारा या उसके मरण उपरांत उसके बेटों के द्वारा अगर नहीं किया जाता है तो वो उनका पुनर्जन्म होगा और उनकी आत्मा को शांति या मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। नारद जी का भी यही कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही धार्मिक और बहुत ही भक्ति भाव वाला है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उनके नाम पे ऋण लिया गया, उनके द्वारा ऋण लिया गया था और उनके द्वारा लिया गया ऋणों का अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो उनके जीवन काल में किया गया जो भी अच्छे कर्म थे, जो भी धार्मिक कार्य या अच्छे कार्य उनके द्वारा किए गए थे, उसका जो भी फल है, उन अच्छे कर्मों का जो फल है वो किसको प्राप्त होगा, वो ऋणदाता को प्राप्त हो जाएगा। कुछ साधु संत ये भी कहते हैं कि जो भी उनके पिता द्वारा ऋण लिया गया है उसका भुगतान उनके पुत्र के द्वारा किया जाना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ डेब्ट मतलब ऋणों का भुगतान करना एक पायस ड्यूटी माना गया। पायस मतलब एक पवित्र
कर्तव्य माना गया है। और इस पवित्र कर्तव्य को पालन कौन करेगा? इस पवित्र कर्तव्य को पुत्र के द्वारा पालन करने की बात की गई है। अगर पुत्र इस पवित्र कर्तव्य का पालन करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने पिता के द्वारा किए गए पाप को निवारण करेगा। जब तक वो अपने पिता के द्वारा लिया गया ऋण का भुगतान नहीं करता है, तब तक उनके पिता को पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती, ये भी कहा गया है। अब ये ऋण जो है वो उसे पर्टिकुलरली कौन इसका भुगतान करेगा, इस पर हिंदू साधु संतों का क्या सोचना था, या हमारे कोर्ट सिस्टम का या कोर्ट का क्या सोचना है, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर हिंदू साधु संतों की बात लेते हैं तो हिंदू साधु संत ये कहते हैं कि पिता द्वारा लिया गया ऋण पुत्र या पौत्र के द्वारा चुकाया जाना चाहिए, बिकॉज ये उनकी व्यक्तिगत दायित्व है। बट परपौत्र का ये व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। अब इस पर कोर्ट क्या सोचती है? कोर्ट का कहना है कि पुत्र, पौत्र और परपौत्र ये तीनों की लायबिलिटी जो है वो इक्वल है। इसमें से किसी का पुत्र और पौत्र का लायबिलिटी जो साधु संतों ने कहा कि पुत्र और पौत्र की लायबिलिटी क्या है, पर्सनल है, बट परपौत्र की लायबिलिटी व्यक्तिगत नहीं है। बट कोर्ट का कहना है पुत्र, पौत्र और परपौत्र तीनों की लायबिलिटी एक जैसी है, और वो लायबिलिटी किस पर बेस है? जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर बेस है। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये किसी का भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, बल्कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है उस पर बेस्ड होना चाहिए। तीनों में से कोई भी पर्सनली लायबल नहीं होगा। ये बहुत सारे केसेस में डिसीजन दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हिंदू जो साधु संत हैं उनकी सोच और कोर्ट के डिसीजन में थोड़ा सा भिन्न है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो दायित्व है वो 3 हेड्स पर डिवाइड किया गया है। पहला हेड है लायबिलिटी ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब है किसी भी सेपरेट प्रॉपर्टी में अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है तो दायित्व किस प्रकार का होगा? किसी भी परिस्थिति में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऋणों के भुगतान के लिए यूज किया जाएगा, चाहे वो ऋण इमोरल कारणों से लिया गया हो, चाहे वो ऋण अनलॉफुल कारण से लिया गया हो, बट उनकी प्रॉपर्टी अगर है तो उनकी प्रॉपर्टी को बेच के या उस प्रॉपर्टी से आप उन ऋणदाता के सारे ऋण को चुकाना है या चुकाना पड़ेगा। बट अगर लायबिलिटी जो है वो अनडिवाइडेड कोपार्टनरी इंटरेस्ट पर है तो ध्यान दिया गया है कि अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कोपार्टनरी प्रॉपर्टी अटैच्ड है लाइफ टाइम तक, किसके एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट में? डिक्री के अगेंस्ट में, डिक्री के एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट में वो प्रॉपर्टी अटैच्ड है, और ऐसा अगर कोई प्रॉपर्टी होता है तो उनके मरण उपरांत तो उस प्रॉपर्टी को बेच के ऋणों का भुगतान किया जा सकता है। एंड तीसरा हेड जो है वो है कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के ऊपर है, लायबिलिटी ऑफ ए कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। तो ये कहा गया है जो होल कोपार्टनरी प्रॉपर्टी, जो पूरा कोपार्टनरी प्रॉपर्टी अगर एंसेस्टर की डेथ हो जाती है, तो अगर पूर्वज की मृत्यु हो जाती है तो जो पूरा होल कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है वो लायबल होगा ऋणों के भुगतान के लिए। बट इट इज अ सब्जेक्ट टू द कंडीशन, इस पर एक कंडीशन एप्लीकेबल होगा। वो कंडीशन क्या है कि अगर वो ऋण किसी इमोरल या अनैतिक या किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए दिया गया है तो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी जो है वो लायबल नहीं होगा उस ऋण को भुगतान के लिए। Fine, I hope you understood the topic. So that's all for this lecture. In the next lecture, we will go through the nature and duration of a liability. Now, that's all. Thank you.